हेलो एवरीवन। तो यार आज की जो हमारी वीडियो होगी इसमें हम देखेंगे एक पाइथन के प्रोग्राम को। अब ये जो पाइथन का प्रोग्राम है हमारा जो ऊप्स कॉन्सेप्ट पर मेनली बेस्ड है। तो एक्चुअल में तो ये जो क्वेश्चन है ये हमारा जो है टीसीएस रेजोनेंस में पूछा गया है, बट इस चीज़ पर हम ध्यान न देते हुए कि कौन से एग्ज़ाम में पूछा गया है। हमारा मेन मकसद इस वीडियो का ये रहेगा कि यार हम इस क्वेश्चन से इसको सॉल्व करके क्या क्या चीज़ें हैं जो कि हम सीख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप जो है बिगिनर लेवल या इंटरमीडिएट लेवल के जो है यहाँ पर कोडिंग करने वाले बंदे हो तो आपके लिए थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन रहेगा आपके प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो हमारा मेन मकसद अभी यही है कि हम इस चीज़ से क्या सीख सकते हैं, और इसके लिए सबसे पहले हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझना होगा। उसके बाद से हम कोडिंग वाले पार्ट पर जाएंगे। तो यहाँ पर जो है हमें क्या करना है, आई होप कि क्वेश्चन आपको विजुअल होगा, थोड़ा सा ब्लर तो है बट एनीवेज हमारे पास एक यही फ़ोटो अवेलेबल है तो इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो है हमारा क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट, डिफाइन ए क्लास प्रोडक्ट विद द फॉलोइंग एट्रीब्यूट। ठीक है, हमारा जो क्लास है उसका नाम है प्रोडक्ट और इसके एट्रीब्यूट्स हैं, एक है नेम जो कि है जिसका टाइप है स्ट्रिंग, देन कैटेगरी स्ट्रिंग टाइप का, और ब्रांड प्राइस ये जो है हमारा डिक्शनरी है। ठीक है, अब इसके जो है की वैल्यू पेयर्स क्या हैं, ब्रांड और यहाँ पर प्राइस है, यानी कि ब्रांड एंड देन कॉलन देन प्राइस, यानी कि ब्रांड क्या हो गया आपका जो है की है यहाँ पर दे रखा एज की वैल्यू पेयर्स, यानी ब्रांड की हो गया और पेयर प्राइस आपका ये जो है वैल्यू हो गया। अब अगेन बोल रहा है कि ऐड द दिस इनिट मेथड टू द क्लास टू इनिशियलाइज द एट्रीब्यूट वैल्यूज। तो आई थिंक आपको पता होगा कि डबल अंडर स्कोर जिसको हम इसका से इनिट और देन अगेन डबल अंडर स्कोर, ये जो है काइंड ऑफ हम बोलते हैं क्या है हमारा कंस्ट्रक्टर है। जैसे आप C++ में पढ़ते हो कंस्ट्रक्टर, वैसे ही हमारा यहाँ पर जो है ये इनिट हमारा जो मेथड होता है कंस्ट्रक्टर का काम करता है। और जब भी हम एक क्लास को एक क्लास से ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तब ये जो है हमारा कंस्ट्रक्टर यहाँ पर कॉल किया जाता है। ठीक है, तो जो भी चीज़ हम इसमें लिखेंगे, जैसे कि हम मेन मकसद हमारा ये होता है इस इनिट वाले फंक्शन का मेथड का कि हम जो है जो भी यहाँ पर एट्रीब्यूट्स हैं उनको इनिशियलाइज कर सकें। ठीक है, तो इसका हमें यूज करना है। इतनी चीज़ें क्लियर हैं। अब उसका से क्या बोल रहा है आगे हमारा है कि ऐड अ मेथड टू द क्लास एज बिलो, फाइंड कॉस्टलीस्ट ब्रांड। ठीक है, ये हमारा मेथड है, इसको हमें क्या करना है इस क्लास में ऐड करना है। दिस मेथड विल फाइंड द ब्रांड ऑफ द प्रोडक्ट हैविंग हाईएस्ट प्राइस फ्रॉम द ब्रांड प्राइस। ठीक है, ब्रांड प्राइस हमारा क्या था, वो था हमारा एक डिक्शनरी है। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है डिक्शनरी है, उससे जो हमें जो भी ब्रांड का नाम बताना है जिसका प्राइस जो है हाईएस्ट होगा। ठीक है, ब्रांड ऑफ द प्रोडक्ट हैविंग हाईएस्ट प्राइस और ऑफ द प्रोडक्ट एंड रिटर्न। ठीक है, ये चीज़ हमें जो है रिटर्न करना है क्योंकि ये क्या हमारा एक फंक्शन है। ठीक है, अब अगेन दे रहा है एजम्पशन क्या है, नो टू ब्रांड्स विल हैव सेम प्राइस। ये चीज़ हमें नोट करनी है जिससे हमें थोड़ा सा आसानी होगा, कन्फ्यूजन ना रहे। कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए यहाँ पर ये चीज़ यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है, अच्छी बात है। आगे है डिफाइन द मेन सेक्शन ऑफ द फॉलोइंग। तो मेन सेक्शन जो हमारा होगा उसमें क्या होगा, क्रिएट प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट एज पर द स्पेसिफिकेशन है वो, यानी कि हमारा ये जो है क्लास जो हमारा प्रोडक्ट हुआ था इसी से हमें बनाना है क्या, हमें जो है एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ठीक है, और प्रोडक्ट नाम का प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट हमें क्रिएट करना है, उसका नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करेगा। आगे है कि टू क्रिएट द प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट, फर्स्ट ए वाला पार्ट क्या है, रीड द वैल्यूज फॉर एट्रीब्यूट। अब जो है देखो जब हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो हमने क्या कर रखा है कि इनिट नाम का फंक्शन उसमें दिया है। अब इनिट नाम का फंक्शन बोलना यहाँ पर बेटर वर्ड नहीं होगा, यहाँ पर इसको मेथड बोलना बेटर वर्ड होगा। तो हमारे यहाँ पर जो इनिट नाम का मेथड है इसको हमें इनिशियलाइज भी करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमने पहले बताया था कि यहाँ पर जो है इनिट वाला वही काम करता है जो कि हमारा वहाँ पर कंस्ट्रक्टर करता था, और इसका मेन मकसद ये होता है हमारे जो भी एट्रीब्यूट है इनको हम क्या कर सकें, इनिशियलाइज कर सकें। तो इनिशियलाइज करने के लिए हमें कुछ वैल्यूज मिलनी चाहिए, तो वो वैल्यूज हमारी कहाँ से मिलेंगी, यहाँ पर जो है रीड द वैल्यूज फॉर एट्रीब्यूट, नेम के लिए और कैटेगरी के लिए, वन आफ्टर अनदर। ठीक है, अभी कुछ चीज़ें हो सकता है आपको ना समझ में आए, ना क्लियर हो, तो आगे जैसे आपका है जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जैसे ही ख़त्म होगा जब आप कोड को देखोगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, फिर आगे क्रिएट द ब्रांड प्राइस डिक्शनरी हमें क्रिएट करना है। टू क्रिएट द डिक्शनरी अगेन आगे बता रहा है कि अगर डिक्शनरी जब आपको क्रिएट करनी होगी तो क्या क्या करना होगा, रीड अ नंबर रिप्रेजेंटिंग काउंट ऑफ एलिमेंट्स टू बी एडेड टू द डिक्शनरी। तो जब भी आपकी डिक्शनरी इस तरह से क्रिएट होगी तो एक क्या होगा आपका यहाँ पर की होगा, देन कॉलन देन वैल्यू आपकी होगी। ठीक है, ऐसे ही आपका कॉमा फिर की वैल्यू
फिर कॉमा की वैल्यू, इस तरह से जो भी आपके रहेंगे। तो वही बोला कि रीड अ नंबर रिप्रेजेंटिंग काउंट ऑफ एलिमेंट्स, तो यहाँ पर एक एलिमेंट ही हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपका एक एलिमेंट अगर और रहेगा तो हो जाएगा, फिर कॉमा एक एलिमेंट और हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल 3 एलिमेंट्स है। तो वही बोला कितने एलिमेंट होंगे उस डिक्शनरी में, ये नंबर हमें बताएगा, जो कि हमें यहाँ पर रीड करना होगा। अगेन आगे क्या बोल रहा है कि रीड अ स्ट्रिंग एंड अ नंबर रिप्रेजेंटिंग द ब्रांड एंड द प्राइस रेस्पेक्टिवली। तो स्ट्रिंग हमें और नंबर, स्ट्रिंग हमारा क्या होगा, की हो जाएगा, और जो वैल्यू होगी वो कौन सी हो जाएगी, वो जो नंबर हमारा है, ठीक है। एंड ऐड टू द डिक्शनरी एज ब्रांड प्राइस, यहाँ पर इन्होंने बता रखा ब्रांड और प्राइस इस तरह से, यानी कि की वैल्यू पेयर में। रिपीट दिस स्टेप फॉर द नंबर ऑफ टाइम्स टेकन एज इनपुट इन द प्रीवियस स्टेप, यानी कि जो हमने फर्स्ट वाले स्टेप में जो नंबर लिया था, सपोज हमने 3 नंबर लिया था, तो 3 नंबर का मतलब 3 एलिमेंट्स हैं, तो 3 एलिमेंट्स का मतलब कि ये की वैल्यू पेयर हमें 3 ऐड करने पड़ेंगे। तो उसी चीज़ को यहाँ पर सेकंड वाले स्टेप में बता रखा है, ठीक है। फिर अगेन क्या है, रिपीट दिस स्टेप, ओके ये हो गया हमारा। और इसके बाद क्रिएट द प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट बाय पासिंग द वैल्यूज रीड इन पॉइंट 1a एंड डिक्शनरी क्रिएटेड इन पॉइंट 1b एज आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारी जब हो जाएंगी तो हमें जो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट हमारा क्रिएट हो जाएगा। तो आई होप इतनी चीज़ें क्लियर हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वाले चीज़ पर, नेक्स्ट पेज पर। अब हमारा इसमें दूसरा पॉइंट है कि अब हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, उसके बाद हमें क्या करना है, कॉल द मेथड फाइंड कॉस्टलीस्ट ब्रांड ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट क्रिएटेड इन पॉइंट 1 एंड स्टोर द वैल्यू रिटर्न इन ए वेरिएबल, ठीक है। तो हमने देख लिया था कि ये जो हमारा मेथड है ये क्या कर रहा है, हमारा एक कोई वैल्यू रिटर्न करेगा, यानी कि जो भी ब्रांड की प्राइस जिसकी सबसे हाईएस्ट होगी वो उसका नाम हमें यहाँ पर रिटर्न करेगा। तो वही चीज़ है कि जो भी है उसको रिटर्न कर देगा एक वेरिएबल में, और उस वेरिएबल में स्टोर होने के बाद हमें क्या करना है कि प्रिंट अ मैसेज कॉस्टलीस्ट ब्रांड, और यहाँ पर जो है इक्वल का सिंबल है, और देन ये जो है आपका यहाँ पर जो है डबल कोट्स हैं, तो इन्होंने बता रखा है कि डबल कोट को इंक्लूड नहीं करना है, एक्सक्लूड करना है, फॉलोड बाय द वैल्यू रिटर्न बाय द मेथड फाइंड कॉस्टलीस्ट ब्रांड इन द सेम लाइन। हमें क्या करना है, आउटपुट हमारा कुछ इस तरह से होगा, कॉस्टलीस्ट ब्रांड देन इक्वल, यहाँ पर स्पेस है और अगेन आफ्टर दैट स्पेस, और देन यहाँ पर जो है जो भी नाम होगा वो आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ इस तरह से इस वे में हमें जो है आउटपुट कराना है। अब यहाँ पर देखो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आपको या कब कोई भी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते हो या फिर किसी भी कंपनी के लिए कोडिंग उसके जो है टेस्ट देते हो उसमें कोडिंग करते हो, तो आपको जो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि किस वे में उन्होंने बोला है आउटपुट कराने के लिए। अगर आप यहाँ पर एक स्पेस सिर्फ हटा दोगे तब भी आपका जो है आउटपुट देगा कि रॉन्ग आउटपुट, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगर आप एक स्पेस हटा देते हो, एक स्पेस एक्स्ट्रा लगा देते हो, तो आपको तब भी रॉन्ग आउटपुट का वहाँ पर जो है मैसेज आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको एकदम ध्यान में रखनी है। और इसके बाद से आगे हमारा है यू कैन यूज और रेफर टू द बिलो सैम्पल इनपुट आउटपुट टू वेरीफाई योर सोल्यूशन यूजिंग टेस्ट अगेंस्ट कस्टम इनपुट ऑप्शन सैम्पल इनपुट डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर वही चीज़ दे रखा है कि सबसे पहले आपका क्या होगा, नेम इनपुट रहेगा, उसको आपको इनपुट कराना है। सेकंड आपका रहेगा स्ट्रिंग रहेगी कैटेगरी के लिए। नेक्स्ट इनपुट जो रहेगा वो काउंट रहेगा, वो वैल्यू रहेगा यानी कि नंबर रहेगा, ठीक है। अब ये जो काउंट क्या है, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे जो कि डिक्शनरी में होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट n इंटू 2 लाइन्स ऑफ इनपुट आर, यानी कि अब जैसे मान लो कि हमारे पास जो एक डिक्शनरी है इसमें 3 इनपुट्स हैं, ठीक है। तो 3 इनपुट हैं यानी कि इसके लिए हमें कितने इनपुट टोटल कराने पड़ेंगे, एक के लिए की वैल्यू, देन दूसरे के लिए की वैल्यू, तीसरे के लिए की वैल्यू, टोटल हमारे पास इनपुट कितने कराने पड़ेंगे, 6 कराने पड़ेंगे। तो वही दे रखा है n इंटू 2 जो है लाइन्स ऑफ इनपुट होंगे जो कि डिक्शनरी के लिए होंगे उसके नीचे, ठीक है। ये चीज़ें इन्होंने बता रखी है यहाँ पर। आई होप क्लियर है। अब हम जो है अगले वाले पर चलते हैं। अब यहाँ पर जो है उन्होंने सैम्पल इनपुट दे रखा है, फॉर एग्जांपल टू क्रिएट ए प्रोडक्ट द इनपुट शुड बी रीड और गिवन एज दिस, ठीक है। यहाँ पर जो है नेम हो गया, देन हमारी कैटेगरी हो गई, कितने एलिमेंट्स हैं हमारे डिक्शनरी में वो दे रखा है। अब जो एलिमेंट्स है n इंटू 2, ठीक है, ये n इंटू 2 है, ये क्या है n है, तो हमारा क्या है n की वैल्यू 3, ये 6 है, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, ये हो गया की वैल्यू देन वैल्यू। अब जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी वो उसी का जो है
की वाला हमारा प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो सबसे ज़्यादा 600 है, इसका जो है की क्या है, चैम्पियन है, तो चैम्पियन हमारा आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, तो इस ये जो भी चीज़ें हैं आपको थोड़ी सी कुछ नॉलेज होनी चाहिए आपको इसको सॉल्व करने के लिए, ऊप्स कॉन्सेप्ट का और आफ्टर दैट डिक्शनरी का। ठीक है, आपको बेसिक चीज़ें तो पता ही होनी चाहिए पाइथन में अगर आप कोडिंग कर रहे हो, बट मेनली आपको ये 2 चीज़ें और अच्छे से पता होंगी तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें जो है एक जगह पर आप अटक सकते हो, उसके बारे में हम देखेंगे। अब हम इसका कोड देखते हैं और वहाँ पर वो सारी चीज़ें जो है देखते हैं क्या क्या है। ओके, तो हमने कोड को ऑलरेडी लिख रखा है और ये मैंने लिख रखा है आपका गूगल कोलैबोरेटरी जो आपकी फ्री होती है उसमें मैंने लिख रखा है। अब इसका हमने यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले हमें जो है क्लास प्रोडक्ट बनाया। ठीक है, प्रोडक्ट नाम का क्लास बना रखा है और इसमें हमने क्या किया, डिफाइन किया इनिट नाम का मेथड जो कि यहाँ पर बोल रखा था, और इसके अंदर मैंने क्या क्या दिया है, आर्ग्यूमेंट, ये आपका होगा नेम, देन कैटेगरी, देन ब्रांड प्राइस। ठीक है, अब ये क्यों मैंने दे रखा, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने बताया था कि इन 3 एट्रीब्यूट को हमें इनिशियलाइज करना है, इसीलिए मैंने इनको यहाँ पर इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, ये आपका जो है नेम क्या कौन सा है, यही वाला नेम है। ये आपकी जो कैटेगरी होती है यही वाली कैटेगरी होती है, ब्रांड प्राइस यही वाली है। ठीक है, ये क्या है, ये आपका जो है एक वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है। इसका नाम हम कुछ और भी लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, इसका नाम बी लिख सकते हैं, इसका नाम सी लिख सकते हैं, बट ये वाला जो नेम है वो सेम होगा ये वाले से। ये वाला जो नेम है ये इसके सेम होगा, एक कैटेगरी एक इसके सेम होगी और ये इसके सेम होगी। क्यों, क्योंकि इसमें यहाँ पर जैसे हम क्या करते हैं कि जैसे मान लो मैंने FN दे दिया, ठीक है, नेम में ए दे दिया, कैटेगरी में बी दे दिया, ब्रांड प्राइस सपोज दे दिया। ब्रांड प्राइस वैसे डिक्शनरी है बट मैं इसको एक इंटीजर लेके चलता हूँ, तो अगर मान लो 7 दे दिया, तो इस तरह से मैं वैल्यू पास करूँगा। ठीक है, तो वही वैल्यूज क्या होंगे यहाँ पर, यहाँ पर इसमें असाइन होती हैं। जो भी हमारे नेम नाम का वेरिएबल हो गया, कैटेगरी नाम का वेरिएबल हो गया, ब्रांड प्राइस नाम का वेरिएबल होगा, वहाँ पर उसमें असाइन होता है। आई होप ये क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारा इनिट नाम का मेथड यहाँ पर क्रिएट हो गया और उसके बाद हमें बोला है कि एक और मेथड क्रिएट करना है, फाइंड कॉस्टलीस्ट ब्रांड, और ये हमारी क्या है, एक मेथड है और इसमें हमें क्या करना है कि वो जो है की को फाइंड करना। अब देखो की को फाइंड करने के लिए जब भी आप यहाँ पर देखोगे डिक्शनरी यहाँ पर रहेगी, तो यहाँ पर की देन वैल्यू, की देन वैल्यू, की और वैल्यू, इस तरह से रहेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि जो वैल्यू है वो जिसकी सबसे ज़्यादा होगी उसकी की को हमें यहाँ पर रिटर्न कराना है। तो इसके लिए यहाँ पर एक मेथड तो होता है कि आप मैक्स यूज करो और यहाँ पर एक की आपका जो है कीवर्ड होता है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये ध्यान रखना है, इसको चेंज नहीं कर सकते हो। गेट नाम का आपका फंक्शन लगाना पड़ेगा। ये आपका है कौन सा है, ये आपकी डिक्शनरी है। यहाँ भी आपको डिक्शनरी पास करना पड़ेगा। तो आपका कुछ इस तरह से होता है, यहाँ पर डिक्शनरी आपने पास किया, ये आपका मैक्स नाम का फंक्शन डिक्शनरी पास किया और यहाँ पर आपको की नाम का कीवर्ड देना पड़ेगा। ठीक है, और इसके बाद से यहाँ इसमें मैंने असाइन किया क्या, यहाँ पर डिक्शनरी डॉट गेट ये चीज़। ठीक है, ये क्या करेगा, ये आपको जो है जो की उस की को रिटर्न करेगा जिसकी वैल्यू हाईएस्ट होगी। ठीक है, यानी कि अगर A और 3 है, B:7 है, C:10 है, तो किसकी वैल्यू हाईएस्ट है, इस वाले की वैल्यू हाईएस्ट है, तो हमें इसका की रिटर्न यहाँ पर करके मिलेगा। यानी कि ये जो फंक्शन जब हम लगाएंगे यहाँ पर तो क्या रिटर्न करेगा, C को रिटर्न करेगा जो इसकी की है। ठीक है, वैल्यू 10 है हाईएस्ट, लेकिन उसके की को ये रिटर्न करेगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया। अब जो है आपको ये चीज़ फाइंड करने के लिए यहाँ पर 2-3 मेथड और हैं जिनको मैं अभी यहाँ पर चर्चा कर लेता हूँ। ठीक है, तो यही एक थोड़ा सा यहाँ पर जो है एक ऐसा टास्क है जिसको हो सकता है कि आप न कर पाओ, तो इसलिए मैंने यहाँ पर जो है इसको थोड़ा सा अच्छे से और समझाने की ट्राई किया है कि अगर ये चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आए तो दूसरा आ जाए, दूसरा ना है तो तीसरा सबसे इजी स्टेप तरीका है वो आपको आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। अगर ये चीज़ आपका समझ में उतना नहीं आया तो आप दूसरा तरीका यूज कर सकते हो। क्या है, लगभग सिमिलर सा है तरीका। यहाँ पर हमने लैम्डा फंक्शन को यूज कर रखा है, बस बाकी सारी चीज़ें सेम है। लैम्डा फंक्शन आपका क्या करेगा, सेम आपका यही काम करेगा जो कि आपका एक गेट वाला फंक्शन यहाँ पर करके दिया था। आपका अगेन की नाम का कीवर्ड है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो सिमिलर दोनों काम कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने इसको कमेंट कर रखा है। ठीक है,
और यहाँ पर मैक्स की आपका जो है रिटर्न हो जाएगा, हमने इस फंक्शन से रिटर्न कर दिया। अब तीसरा तरीका आपका क्या है, इसको मैं आपको बताना चाहूँगा। तो यहाँ पर जो है मैं एक ऐसे जनरल सा मैंने एक डिक्शनरी क्रिएट की, और इस डिक्शनरी के बाद से मैं यहाँ पर क्या करूँगा, फॉर लूप का यूज़ करूँगा। की देन वैल्यू इन एंड देन ए डॉट आइटम्स, ठीक है। आइटम्स आपका कीवर्ड होता है इसमें डिक्शनरी में। इसके बाद से मैं क्या करूँगा, इफ़ लिखूँगा। अब देखो एक चीज़ और मुझे करना पड़ेगा, क्या यहाँ पर करना पड़ेगा कि मैं जो है यहाँ पर फाइंड कर लूँ मैक्स फंक्शन का यूज करके मैक्स वैल्यू, ठीक है। मैक्स वैल्यू मैं यहाँ पर फाइंड कर लूँगा। किस तरह से करूँगा, यहाँ पर मुझे मिल जाएगा मैक्स, और आफ्टर दैट मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो है ए डॉट और वैल्यूज ये करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या कर रहा है, जो भी है ये जो डॉट वैल्यूज है मुझे क्या दे देती है, जो भी वैल्यूज हैं, ठीक है। यहाँ पर ये जो है मुझे 1 2 4 1 ये चीज़ मुझे यहाँ पर प्रोवाइड कर देगा, ए डॉट वैल्यूज। ये चीज़ मैं आपको यहाँ पर शो कर देता हूँ। अब देखो एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, थोड़ा सा इसको और अच्छे तरीके से मैं बता रहा हूँ। सपोज करो कि मेरे पास जो है, अब देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने एक लिस्ट लिया है, ठीक है। यहाँ पर मैंने डिक्शनरी नहीं लिया है, मैं एक चीज़ आपको दिखाने के लिए वैसे किया हूँ कि मैंने यहाँ पर एक लिस्ट लिया, और लिस्ट में क्या किया मैंने, यहाँ पर जो है मैक्स फंक्शन यूज़ किया, और यहाँ पर लिस्ट को मैंने प्रोवाइड कर दिया था कि इसने क्या किया, इसने जो भी हाईएस्ट वैल्यू थी उसको यहाँ पर प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो सेम कुछ इसी तरह का काम हम कर रहे हैं। ए डॉट वैल्यूज क्या करेगा कि ये जो भी हमारे डिक्शनरी इसमें वैल्यूज के यहाँ पर ले लेगा, ठीक है। यानी कि मैक्स, और इसमें सारी वैल्यूज आ गई जिस तरह से यहाँ पर हमने लिया है, और इसका से हमारा क्या होगा, मैक्स वैल्यू में आ जाएगा जो भी हमारी मैक्सिमम वैल्यू होगी। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इफ़ करूँगा और mx वैल्यू अगर ये जो है इक्वल है किसके है, mx वैल्यू इक्वल है वैल्यू के, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ की को। इसको रन कराते हैं। अब देखो यहाँ पर c हमारा प्रिंट हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कि जो हाईएस्ट वैल्यू किसकी है, ये जो है सी वाले की है, और इसकी वैल्यू 4 है, हाईएस्ट है। तो इस तरह से आप जो है ये वाला जो मेथड है इसको भी आप यूज कर सकते हो यहाँ पर की को फाइंड करने के लिए, ठीक है। और आपके पास जो है ऐसा और ऑप्शन नहीं, अगर आप ये सोच रहे हो कि हमने जैसे यहाँ पर की लिख करके ये चीज़ रिटर्न कर लिया था मैक्सिमम की, ऐसे ही हम यहाँ पर वैल्यू अगर लिख दें तो वो चीज़ होगा कि नहीं, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर अगर आप वैल्यू लिखते हो तो आपको एरर मिल जाएगा। ये सिर्फ की के लिए यहाँ पर होता है, जो भी फंक्शन है काम कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम जो है हमें दूसरा तरीका यहाँ पर ढूंढना पड़ा कि अगर हम जो है डायरेक्ट, देखो हम डायरेक्ट तो वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, कौन सी वैल्यू जो है ग्रेटेस्ट है, ठीक है, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। बट हमें की फाइंड करने के लिए यहाँ पर जो पूरा फॉर लूप लगा करके सारी चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह से हम ये चीज़ फाइंड कर सकते हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये चीज़ हमारा हो गया कि ये जो फंक्शन है, ये जो मेथड है हमारा, यहाँ पर जो भी की है उसको रिटर्न कर देगा। अब हमारे वहाँ पर क्या दिया था कि मेन सेक्शन के अंदर, तो हमने इफ़ जो है लगा कर इस तरह से हमारा मेन सेक्शन इसमें स्टार्ट होता है। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है कि यार किस तरह से मेन वाला एक काम करता है, तो अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो आप इसके बारे में बोल सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में एक वीडियो बना सकता हूँ, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हमारा नेम इनपुट होगा, नेम हमने इनपुट करा लिया, कैटेगरी इनपुट करा लिया, देन हमारा जो नंबर होगा उसको इनपुट कराना है। अब देखो इनपुट नाम का जो हमारा फंक्शन होता है, ये जो है एज ए स्ट्रिंग यहाँ पर इनपुट कराता है जो भी चीज़ होती है, बट हमें उसको क्या करना है, एक इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी हमारा वहाँ पर होगा 3 होगा 4 होगा 7 होगा, वो जो है स्ट्रिंग एज ए स्ट्रिंग इनपुट होगा, उसको हमें क्या कराना पड़ेगा, इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नहीं तो इसको हमने क्या कर दिया, यहाँ पर इंट लगा दिया, ठीक है। तो हमारा इंटीजर हो जाएगा, एन के अंदर एक इंटीजर वैल्यू आ जाएगी, जिसका मतलब ये है कि हमारे डिक्शनरी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं टोटल, ठीक है। अब ब्रांड प्राइस ये हमने क्या कर दिया, एक एम्प्टी डिक्शनरी यहाँ पर क्रिएट किया। अब फॉर लूप हम लगाएंगे और कितने टाइम से चलेगा, जितना की वैल्यू होगी एन की, और इसके बाद से हम ब्रांड को इनपुट कराएंगे, प्राइस जो कि हमारा इंटीजर होगा उसको इनपुट कराएंगे, और आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, इसमें जो है हमारा डिक्शनरी है उसमें हम रख लेंगे, ठीक है। ये हमारा इस तरह से हो जाएगा। और इसके बाद हमने यहाँ पर क्या किया, प्रोडक्ट और स्मॉल यहाँ पर पी है, आप देख सकते हो, प्रोडक्ट नाम का हमने क्या किया,
एक हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, किससे, ये जो हमारी क्लास है प्रोडक्ट नाम की, ठीक है। तो जैसे ही हम ये जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, क्या होगा, हमारे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते ही ये यहाँ पर जो है इनिट नाम का जो फंक्शन है ये इनिशियलाइज हो जाएगा, ठीक है। ये मेथड है, यानी कि हमारा कंस्ट्रक्टर ये जो है यहाँ पर इनिशियलाइज होगा, और नेम कैटेगरी ब्रांड प्राइस ये जो यहाँ पर इनपुट हो जाएगा, ठीक है। आप देखो यहाँ पर हमने इसको दे रखा है एज ए इनपुट, एज ए आर्ग्यूमेंट यहाँ पर दे रखा है, तो ये चीज़ यहाँ पर आ जाएगा। और इसकी वैल्यूज़ क्या है, तो हमने ऊपर इनकी वैल्यूज़ यहाँ पर इनपुट करा ली थी, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाएगी। इतना में हमारा नेम कैटेगरी और ब्रांड प्राइस हमारा यहाँ से यहाँ तक था, ये हमने ले लिया था, इनपुट करा लिया था, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब हमने क्या किया, कॉस्टलीस्ट प्रोड नाम का एक वेरिएबल बनाया, और इसमें क्या किया, जो प्रोडक्ट हमारा जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर हमारा क्या है, ये है हमारा एक मेथड, तो इसको हमने कॉल किया। ये क्या करेगा, हमारा जो सबसे ज़्यादा वैल्यू वाला जो है इसमें की रहेगा उसको यहाँ पर रिटर्न कर देगा। इसमें हमारा आगे कि हमें क्या करना, बस प्रिंट कराना है कॉस्टलीस्ट ब्रांड एंड देन स्पेस, देन इसके बाद भी स्पेस है, और इसके बाद से हमारे यहाँ पर क्या रहेगा, कॉस्टलीस्ट प्रोडक्ट, ठीक है, जो कि हमारा एक वेरिएबल है। ये इतना सा कोड है। अब क्या चीज़ आपको और भी ध्यान रखनी है, काफ़ी लोग जो है पाइथन बेसिक तो उनको पता होता है, बट उनको इतना नहीं पता होता है कि हमारा जो है इसमें इंडेंटेशन एक नाम की चीज़ होती है, ठीक है। उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है कि इसमें आप देखो कर्ली ब्रैकेट आपको कहीं नहीं देखने को मिलता है। आप C++ करते हो तो उसमें आपको क्या मिलता है, कर्ली ब्रैकेट मिलते हैं, और वो जो है बताते हैं कि यार एक हमारा ब्लॉक ऑफ जो कोड कितना है। जैसे हमने कोई मेथड लिखा, कोई फंक्शन लिखा, वो फंक्शन कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ पर ख़त्म होगा, वो चीज़ बताता है, ठीक है। अगर आपने इफ़ स्टेटमेंट लिखी, लूप लिखा, तो वो सारी चीज़ें वो जो है कर्ली ब्रैकेट हमारा C++ में बताता है। बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है, तो यहाँ पर एक इंडेंटेशन होता है, वो हमारा बताता है कि यार कहाँ से कहाँ तक ये जो है इसके अंदर में है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूँगा कि क्लास प्रोडक्ट, ठीक है, तो अब देखो कि यहाँ पर जो है इसके बाद से सारी चीज़ें, क्लास जो है यहाँ से शुरू हुआ था, जहाँ पर मेरा कर्सर है क्लास C मैंने यहाँ पर लिखा था, बट नेक्स्ट लाइन जो हमारी स्टार्ट हुई है वो इतना छोड़ करके स्टार्ट हुई है, ठीक है। अब देखो, और जो भी चीज़ें इतना छोड़ करके स्टार्ट होंगी वो किसके अंडर में रहेंगी, वो जो हमारे इस प्रोडक्ट नाम का जो क्लास है इसके अंडर में रहेंगे। अब देखो इसके अंडर में क्या क्या चीज़ें हैं, यहाँ से लेकर के इतनी चीज़ें हैं, ठीक है। इसका से इफ़ वाला हमारा अगेन जो है कहाँ से स्टार्ट हो गया, फर्स्ट लाइन से स्टार्ट हुआ, यानी कि अब क्या है कि एक ब्लॉक पूरा है, ये वाला पूरा एक ब्लॉक है क्लास प्रोडक्ट का, इतना ब्लॉक है। उसका से एक दूसरा ब्लॉक हमारा स्टार्ट हुआ है, जो कि देखो यहाँ पर जो है आई यहाँ से स्टार्ट हुआ है। इसका से जो भी चीज़ें हैं कुछ ना कुछ छोड़ करके स्टार्ट हुई हैं, कुछ स्पेस छोड़ करके। जो हमारा यहाँ पर स्पेस छूट रहा है यही होता है हमारा इंडेंटेशन होता है, ठीक है। तो ये हमारा स्पेस हो गया, ठीक है। ये देखो आप हर जगह ये जो है छूट रहा है, यानी कि इफ़ वाला ये जो है ब्लॉक है इसके अंदर ये इतना है, ठीक है। अब इफ़ वाले के अंदर हमने फॉर लूप लगाया है, तो अब इसके अंदर कौन सा होगा, तो इसके अंदर देखो यहाँ पर F वाला स्टार्ट हुआ है, F स्टार्ट हुआ है, बट इसके बाद से इतनी स्पेस छोड़ करके सारी स्टार्ट हुई हैं। इसका मतलब कि हमारा फॉर लूप जो है इसके अंदर हमारा ये 3 लाइन है, ठीक है। और इसका से ये जो फॉर लूप है ये देखो ये F और ये P ये जो सेम लाइन में स्टार्ट हुई, इसका मतलब कि इस फॉर लूप के बाहर है ये वाला चीज़, ये वाला जो प्रोडक्ट नाम का जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ये सारी चीज़ें फॉर लूप के बाहर हैं, बट किसके अंदर है, इफ़ वाले के अंदर है, ठीक है। ये हमारा इस तरह से इंडेंटेशन होता है, और आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक भी स्पेस कम या ज़्यादा कर दिया, यानी कि सपोज अगर मैंने यहाँ पर इसको इतना यहाँ पर ये इस तरह से कर दिया, एक इतना रख दिया, ठीक है। अब देखो सिर्फ एक स्पेस का यहाँ पर डिफरेंस है, अगर मैं यहाँ पर कर दिया स्पेस इक्वल हो गया, अब एक स्पेस हटा दूंगा, ये जो है देखो एक स्पेस का यहाँ पर डिफरेंस है, ठीक है। अगर मैं सिर्फ इतना भी करता हूँ तो आपका जो है यहाँ पर एरर मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इस कोड को हम रन कराते हैं, तो कोड को हम रन कराएंगे, तो हमारा कोड रन हो रहा है। अब यहाँ पर जो है आपका जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में दे रखा है, मैं उसी को यहाँ पर लूँगा। सबसे पहले टी शर्ट है, देन फैशन है, 3 है, डिज्नी 400, 600, 500, इस तरह से आपकी सारी चीज़ें हैं। तो आपका सबसे फर्स्ट है टी शर्ट है, देन आपका क्या है फैशन है, जो कैटेगरी है वो फैशन है,
देन 3 है, यानी कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं डिक्शनरी में, उसके हिसाब का डिक्शनरी यहाँ पर क्रिएट करने के लिए हमें की वैल्यू देना पड़ेगा। सपोज मैं यहाँ पर ए देता हूँ की, और जो वैल्यू हमारी है वो 300 देता हूँ, देन देता हूँ बी, और इसके बाद से हम देते हैं 600, एंड देन हम देते हैं सी, और उसके बाद से मैंने दे दिया सपोज 1000। ठीक है, अब इसको मैं जब रन कराऊंगा तो मेरा आउटपुट आएगा यहाँ पर कॉस्टलिएस्ट ब्रांड सी। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो हमारा आउटपुट ये चीज़ आ चुका है। तो यही हमारा एक कोड है पूरा, और आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो आप इसमें पूछ सकते हो। बट और एक चीज़ मैं बोलूँगा कि अगर आपने कोड को यहाँ पर देखा है पूरा कैसे हमने किया है, तो आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि जब आप कोड को अपने मन से खुद से लिखोगे तब आपको जो है यहाँ पर समझ में आएगा कि यार क्या क्या चीज़ें हैं जो कि नहीं समझ में आई इस पूरे के पूरे वीडियो में। ठीक है, और उस चीज़ को आप पूछ सकते हो, अगेन आप देख सकते हो, गूगल कर सकते हो, कैसे भी आप करके उन चीज़ों को समझ सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हमारा एक और कोड है जिसको मैं बताऊँगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम उस वाला कोड को देखेंगे, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।